बाइबल कहती है, हमारे खुदा का पाक कलाम कहता है, अन्न सयानों के लिए होता है और दूध बच्चों के लिए। दूध का मतलब क्या है, अन्न का मतलब क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है और जब उसका मोशन पास हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, इसीलिए हम उसे डायपर पहना देते हैं ताकि घर गंदा ना हो। बच्चे में ताकत नहीं होती है टॉयलेट को रोकने की, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें इस तरह की चीजें होती हैं तो हम अपने आप को अपनी ताकत से रोक पाते हैं कुछ समय तक। पर जब बच्चा छोटा होता है ना, वो बेबी है, उसे केयर की नीड है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो बड़ा हो जाता है, तब वो डायपर नहीं पहनता क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। होने दीजिए कि अब आपकी देखभाल बंद हो और आप खुद खुदा में बढ़े। कभी कभी पुराने विश्वासी बहुत ही इमैच्योर बिहेव करते। पास्टर घर पे नहीं आए, चर्च ने मदद नहीं की, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, व्हेन यू विल ग्रो, आप कब बढ़ेंगे? आप कब सयाने बनेंगे ताकि परमेश्वर आपका दूध बन करके आपको मांस खिलाए? आप याद रखिए, खुदा आपको बहुत देना चाहता है, आप में संभालने की मैच्योरिटी होनी चाहिए। बहुत कुछ देना चाहता है प्रभु आपको। 17 साल में खुदा ने दाऊद से वादा किया वो उसे राजा बनाएगा, लेकिन परमेश्वर को उसे वहां देने तक 13 साल रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि 17 साल की उम्र में उसके पास अक्ल नहीं थी। बुद्धि को उर्दू में अक्ल कहते हैं। हमारे भारत में जब हम किसको कहते हैं अक्ल नहीं है क्या, तो उसको बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अरब कंट्रियों में जाएंगे ना, आप दुबई साइड जाएंगे, कतर जाएंगे, ओमान जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो वहां पर बहुत नॉर्मल है ये चीजें कि आपको अकल की कमी है। इट मीन्स लैक ऑफ विजडम। अब आपको ग्रो होना है। अब आप छोड़ दो कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया, अब आप ये देखो आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, हमें परमेश्वर ने तब चुना जब हम मूर्ख थे, पर याद रखिए खुदा नहीं चाहता कि मूर्ख हमेशा मूर्ख बना रहे। वो चाहता है कि हम बुद्धिमान बने। इसलिए यीशु ने अपना वचन दिया, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातें सुन के उन्हें मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कहिए मेरे पीछे, प्रभु ने मुझे तब चुना जब मैं मूर्ख था, पर अब परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं मूर्ख ही रहूं। समझे आप? सयाने बनी। कहिए सयाने। हाँ, बाइबल बोलती है बी ए स्मार्ट पर्सन। आपको सयाना बनने के लिए बुलाया गया है हमेशा। कैसा लगेगा अगर मैं आप लोग के बीच में ऐसा बैठूं? अच्छा लगेगा? ब्रदर कितने बड़े हो, बच्चों की हरकतें करते हो। लेकिन बिलीव मी और नॉट, आप कुछ क्रिश्चियंस को देखेंगे 20 साल से चर्च में, अभी भी पास्टर घर पे क्यों नहीं आया है? पास्टर को और भी काम है, हमें नहीं पता है, उसको आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम चर्च नहीं आएंगे। स्टिल बिहेव लाइक अ बेबी। मुझे बहुत पसंद है ये कलाम जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। जब दाऊद तकलीफ में आया तो लिखा है, दाऊद ने अपने आप को खुद उत्साहित किया। लिखा है, दाऊद ने यहोवा को याद करके हियाव बांधा। वो किसी के पास नहीं गया क्योंकि उसके पास कोई था भी नहीं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं सयाने लोग कैसे होते हैं, और उसके बाद मैं आपके साथ
एक छोटा सा वर्ड शेयर करूंगा। सयाने लोग कैसे होते हैं? आप जानते हैं इंडिया में एक ट्रेंड सा स्टार्ट हो गया है ले हैंड के नाम से। ले हैंड का मतलब होता है पास्टर अपना हाथ मुझ पर रखे। और मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि बाइबल बताती है भविष्यवक्ता और प्रेरित ऐसा करते थे। बट वो these days मुझे लगता है ये बहुत अमेजिंग थिंग है जब खुदा का खादिम आप पे हाथ रखे। पर मैं कई जगहों पे देखता हूं ये ट्रेंड सा बन गया है। और आपको पता है, आप बिलीव न करें, मैं आपको ऐसे शहर बता सकता हूं जहां पर अगर आपने किसी को बोल दिया ना मेरे ऊपर हाथ रखो, आपको उनको पे करना पड़ेगा 25,000, 40,000, 50,000। मेरे चर्च के अंदर एक भाई आते हैं, वो कहां पर गए, उन्होंने 50,000 रुपए भरे और 50,000 भरने के बाद उन्हें एक कमरे में बिठा दिया गया और कहा गया पास्टर आएंगे, हाथ रखेंगे आपके लिए। यू नो पास्टर आए, चले गए और वो लोग बैठे ही। और एक वॉलंटियर आया, बोला उठो। बोला मतलब? बोला आए थे ना, आप पे हाथ रख दिया ना। तब उनको पता चला हम डिसीव हुए। आप जानते हैं, मैं फिर से कहता हूं, एक वचन को एक्सप्लेन करने के चक्कर में हमें दूसरा वचन डैमेज नहीं करना चाहिए। मैं हाथ रखने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जब प्रभु मुझे कहते हैं ना किसी पे हाथ रख के दुआ कर, मैं कर लेता हूं, मैं पीछे नहीं हटता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, सब कुछ हाथ रखने के द्वारा नहीं आता। बहुत सारी चीजें सिंहासन से आती हैं, खुदा की तरफ से आती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो क्या आता है। अब कई लोग इन दिनों में हाथ ढूंढ रहे हैं, भाई पास्टर जी हाथ रख दीजिए। ठीक है, सुनिए, भजन सहायता में लिखा है तेल हारून के सर पे उंडेला गया। कहां उंडेला गया? आप लोग ऐसा कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं सब? अपने पास वाले को कहिए अभिषेक सर पे आया है। पहले अभिषेक किसके ऊपर डाला गया? अब सुनिए, कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब अभिषेक किसके पास है? यीशु के पास। सब कुछ उसके पास है, ठीक है। अब देखिए, जब उसके पास है, उसके बाद लिखा गया है और वह तेल सर पे डाला गया जो दाढ़ी से बह निकला। कहिए दाढ़ी। आपके पास दाढ़ी है? जिनके पास है वो ऐसे करिए, जिनके पास नहीं है वो भी करिए। बहनों, डू दिस। अब मेरे पीछे कहिए अभिषेक, नहीं ऐसे करते करते कहिए अभिषेक सयानों के लिए है। वेट, दाढ़ियां लगभग मैंने देखा है 18-19 के बाद ही आती है। और परमेश्वर का वचन कहता है तेल दाढ़ी पे डाल दिया गया। इट मीन्स अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। आपने देखा है 18 के बाद भारत सरकार आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, अब ये करो वो करो, क्योंकि 18 इज द एज ऑफ मैच्योरिटी। अब आप मुझे बताइए, खुदा का कलाम कहता है अभिषेक पहले सर पे आया, उसके बाद दाढ़ियों पे आया। अब कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप मैच्योर हैं? मैच्योर का मतलब समझते? चलो इसको भी खोल देता हूं। मैच्योर का मतलब वो होता है जिसको अनुभव है कि इस चीज से क्या मिलना है। आप ऐसे बहुत से लोग देखोगे जो मार खा के भी नहीं सुधरते। एक बार मैं गाड़ी में बैठा था, मैंने बेल्ट नहीं डाला था, किसका फोन आ गया था, मैं बात कर रहा था और मेरा ड्राइवर भाई जो था वो मुझे बार बार इशारे दे रहा था, हाँ हाँ हाँ।
वो फिर से बोल रहा है। उसको पता है सामने हवलदार खड़ा है, हमें फोकट के 2000 रुपए देने पड़ेंगे, और मैं कर रहा हूं। और जैसे हम आगे गए, विश्वास कीजिए गाड़ी जहां खड़ी हुई सामने खड़ा था, और उससे मुझे देखा, बोला बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। मैंने फोन रख दिया। मैंने कहा यस सर। आपका सीट बेल्ट? मैंने कहा अंकल लगाने ही वाला था, अभी तो लगा हुआ नहीं था। मैंने कहा आप बोलो क्या करना है, पावती बनाओ कि खर्ची दोगे? अब मैं रिश्वत नहीं दे सकता। मैंने कहा पावती बना दो। जब मैं पैसे दे रहा था, मुझे लग रहा था अब्राहम इसहाक दे रहा है। उसके बाद आज तक मैं जब गाड़ी में बैठता हूं, पहले बेल्ट लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है 2000 रुपया कमाना कितना कठिन होता है। ठीक है, बाप कमाई वालों को कोई टेंशन नहीं है, जिनका बाप उनको खिलाता है और जिनकी मम्मी उनको खर्ची देती है, वो तो ऐसे उड़ा देंगे। लेकिन जो लोग घर से निकलते हैं कमाने के लिए, धूप में खड़े रहते हैं, गालियां खाते हैं बॉस की, उनको पता है कमाना क्या होता है ना? मैं वो नहीं हूं जिसको बना बनाया मिला था, मुझे जीरो से उठना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसलिए थोड़ी सी वैल्यूज पता है। अदरवाइज मैं भी ऐसे ही उड़ा दड़ा, कौन देख रहा है, मी चांगला है ना? अब इसके बाद भी अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता तो मेरी गिनती मूर्खों में है। कुछ लोगों ने ठान के रखा है वे दंड से भी नहीं सीख पाते। आपने देखा है बाइबल में लिखा है मूर्खों के लिए कोड़े तैयार हैं। जब परमेश्वर देखता है ना कि ये मैच्योर हो गया है, तब परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियां उसके कांधों पे दे देता है। परमेश्वर आपको अभिषेक दे देगा, लेकिन याद रखिए वो सिर्फ प्रेयर नहीं देखता है, वो आपकी मैच्योरिटी भी देखता है। हालेलुया।